एक क्वेश्चन और था। बोलिए। गुरु जी जैसे कि बाहर दरवाजे पे वो भीख मांगने आते हैं, वो 20 साल के 22 साल के लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, झोले में कपड़े रखे रहते हैं और साधु सन्यासी वाले कपड़े पहने रहते हैं, तो उनको हम भिक्षा नहीं देते हैं गुरु जी, उनसे कहते हैं कि कमा के खाओ। सही है। तो ये गलत है कि आप कहते हो कोई भी आए तो उनको देना चाहिए दान? भाई आप कटोरी भर आटा ही दे दिया करो उनको। वो हम क्या, इसलिए नहीं देते कि ये बेच के जाके वहाँ पे दारू पियेंगे जाके। भाई बेचना ना बेचना उनका धर्म कर्म है, पर जी, आपके द्वार पे कोई आया है तो आपका देना आटा, जो भी चावल, जो भी आपकी श्रद्धा है। हम ये नहीं कहते कि बहुत दो, जी, मुट्ठी भर ही दो, पर खाली ना जाए कोई। वो सही है कि उन्हें काम करके खाना चाहिए, वो जी। सही आपका भाव हम है। उनसे कहते भी हैं कि नहीं देंगे, हम उनको देते भी नहीं है, उनसे ये भी कहते हैं कि कमा के खाओ, ऐसे नहीं देंगे। तो वो 4 बातें सुना के हमको चले जाते हैं। ठीक है, पर आपके द्वार पे कोई आया है तो देना हमारा धर्म है, हम गृहस्थों का ये धर्म है। यही पूछना था कि देना चाहिए कि नहीं देना देना चाहिए। जी। और ये पूछना था कि हमको दान पुण्य, जैसे कि हम कन्या खिलाते हैं तो क्या मतलब ब्राह्मण को ही देना चाहिए, किसी को भी दे सकते हैं? कन्या जब खिलाते हैं तो कन्या तो कोई भी हो, कन्या कन्या की तो कोई जात होती नहीं है, जी। किसी भी कन्या को आप खिला सकते नहीं, हैं। कन्या नहीं, मतलब दान पुण्य करते हैं तो ब्राह्मण को ही देना चाहिए कि किसी भाई भी? ब्राह्मण भोज जब हो तो ब्राह्मण भोजन तेरही में जो होता है, ब्राह्मण भोज पहले होता है, जी, तो ब्राह्मणों को ही ना खिलाएंगे, तब तो ब्राह्मण भोज माना जाएगा। तेरही में 13 ब्राह्मण ही होते हैं। हम मतलब इसलिए रहते कि जिसको जरूरत होती है उसको देते हैं, वो चाहे कोई भी जात का हो, तो इसमें कोई दिक्कत हाँ तो नहीं हाँ, है। सहयोग सबका कर सकते हैं, पर जहाँ पर नियम है, जैसे तेरही में आप फिर सबको खिलाइए। नहीं, 13वीं की बात नहीं, डेली वाली बात है। डेली में तो जो जरूरतमंद है उनको ही खिलाइए, जी, जी। जो भूखा है उसे खिलाइए। जी। ठीक है। जी। जब घर पे आप कभी घर में छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा रखें, तब ब्राह्मणों को बुला के घर में ब्राह्मणों के चरण भी पढ़ते रहें। गुरु जी एक और पूछना था कि आज 5-6 साल से हम घर में सत्यनारायण की कथा करते हैं हर महीना। ठीक है। कभी हम करते हैं, कभी बेटी करती है, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अच्छा है ना, करना जी। चाहिए। पंडित जी को बुला के करवाया करिए नहीं, प्रेम से। नहीं कराया है वो। अब 5-6 साल पहले ऐसे ही घर में दिमाग में आया तो हमने शुरू कर दिया, हर महीने करते हैं, चाहे जहाँ हो, जिस स्थिति में तो हो। कैसे आप खुद से कर लेते हैं? जी। पंडित जी को नहीं बुलाते? नहीं। भाई पंडित जी को बुलाने से ही पूजा होगी विधिवत, मंत्र का उच्चारण होगा आपके घर में। जब मंत्र उच्चारण होंगे तो घर का वातावरण शुद्ध होगा। पंडित जी के द्वारा विधि विधान से हवन होगा। एक ब्राह्मण आपके घर में आएगा, उसे आप भोजन प्रसादी कराएंगे, कुछ दान दक्षिणा देंगे, तो वो पुण्य है। वो तो हम सब निकालते हैं, दान दक्षिणा और पूर्णमासी को सब करते हैं, बस। पर जो चीजें जो जी। करा सकता है उसी से कराना है, कुछ चीजें आप जी। नहीं कर सकते। हमें कुछ चीजें करानी, जैसे कीर्तन आप कर सकते हैं, मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, पर पंडित जी के द्वारा ही विधि विधान से सब चीजें हों तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। ठीक है। ओके, थैंक आप यू जो गुरु। करेंगे उसमें फिर विधि विधान आपको पता ही नहीं होगा। नहीं, वो तो सब किताब के अनुसार ही करते हैं, पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, भगवान दही दूध दही से सब नहलाते हैं, अभिषेक करते हैं, हवन पर भी जो करते हैं। विधान, अब जैसे यज्ञ होते हैं, यज्ञ तो जी। ब्राह्मण के द्वारा ही जी, होंगे। जी, अब जी। कहें आपके नहीं, हम यज्ञ भी कर लेंगे। इसलिए जो जिसका काम है उसे वो काम करने दीजिए। जी। आपका काम है कि आप कथा सुने, जो आचार्य जी पंडित जी कहें कि अब ये दूध चढ़ाइए, दूध चढ़ाने का वो मंत्र बोलेंगे, है ना, वो पूरी विधि विधान से होगा। आप वो वेद मंत्र आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है। आप हिंदी तो पढ़ लेंगे विधि विधान, पर वेद मंत्र आपके घर में होने चाहिए ना, थोड़े बहुत, इसी बहाने हो जाया करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू गुरु जी। खुश राधे रहिए। राधे।